नाम बता देना। यश दो रस दो हे सब अक्षरों। और इस बीच में नारेंद्र यादव जी के द्वारा चतुरी पूर्वा से 201 मुद्राओं का दान, राजकुमार कनकपुर से 101 मुद्राओं का दान है। भगवान सुख शांति प्रदान करे। धन्यवाद। यश दो रस दो हे स्वच्छ रूप सेवक को सहर्ष भुजाए दो। रूप सेवक को सहस भुजाएं दो। भोले बाबा ने कहा कि ये राजन, तुम पहले से ही इतने वीर बलवान हो और तुम इस सहस भुजाओं का वरदान लेकर के क्या करोगे? बाणासुर ने कहा महाराज, अगर आप नहीं दे सकते हो तो मना कर दो। बाणासुर ने भोले बाबा से पहले ही त्रिवाचा दिला लिया था। अगर आप नहीं दे सकते हो, आपके नहीं वश की बात है, तो आप मना कर दीजिए। भोले बाबा ने विचार किया, क्योंकि भैया पहले के जमाने में कोई राजा हो, महाराजा हो, कोई देवी हो या देवता हो, कोई संत हो, महात्मा हो, अगर किसी को त्रिवाचा दे दिया करते थे तो सामने वाला व्यक्ति उसके प्राण ही क्यों ना मांग ले, लेकिन उन्हें हंसते हंसते देना पड़ता था। और आजकल भैया कसम की कोई मर्यादा नहीं बची है। आदमी झूठा ही कसम खा लेता है। भोले बाबा ने त्रिवाचा दिया है, इसलिए उनको जो वरदान बाणासुर ने मांगा है सो देना पड़ेगा। भोले बाबा ने कहा कि राजन, सोच समझ लो, साहस भुजाओं में कितनी ताकत होती है। बाणासुर ने कहा महाराज, आपको वरदान देने से मतलब है एम वस्तु कह कर हुए शंकर अंतर ध्यान। बाणासुर नप ने किया अपने घर प्रस्थान। भोले बाबा बाणासुर को इतना वरदान दे करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। बाणासुर उन साहस भुजाओं का वरदान पा करके भैया फूला नहीं समा रहा है। अपनी राजनगरी में आया। उन साहस भुजाओं के बल पर सारा संसार हिला डाला। भैया उन साहस भुजाओं की ताकत प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। शरीर पे बहुत बोझ हो गया। बाणासुर के शरीर में, बदन में इतनी खुजली मचने लगी। कोई जब लड़ने का सामान वस्तु नहीं बचा तो जंगल के वृक्षों को उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगा। वीर पुरुषों से लड़ाई करने लगा। हाथी और सिंहों को पछाड़ने लगा। फिर भी जब बल की खुजली नहीं घटी तो जगह जगह पर घिसने लगा। बाणासुर बहुत बेचैन है, बहुत परेशान है। शेष न जब कुछ भी रहा लड़ने का सामान, बाहु बोझ से वीर तब हुआ अधिक हैरान। जब लड़ने के लिए कोई सामान नहीं बचा है और उन साहस भुजाओं की ताकत बढ़ती ही जा रही है, अब तो बाणासुर बहुत परेशान होने लगा। एक दिन बाणासुर ने विचार किया कि ये जो साहस भुजाओं की ताकत मैंने जिनसे पाई है, उन्हीं के पास में जाकर के अपनी दर्द को बताना चाहिए।
और उन्हीं से कुछ पूछना चाहिए। आज बाणासुर वहां से चल दिया। धन्यवाद। शंकर जी से जाकर बोला, प्रभु कोई योद्धा बतलाओ। शंकर जी से पहाड़पुर से 50 मुद्राओं का दान हो रहा है। ये पूरन दादा ग्राम रामपुरवा से 21 मुद्राओं का दान। अच्छा अच्छा, रख दीजिए। भगवान सुख शांति प्रदान करे। धन्यवाद। बैठ जाइए। बाणासुर कहने लगा है कि महाराज, आपने जो सहस्त्र भुजाओं का बल मुझे दिया था, दान दिया था, उनके बल पर न जाने मैंने कितने वीर पुरुषों को पीछे पछाड़ दिया है, जंगल के न जाने कितने वृक्षों को उखाड़ के फेंक दिया है, हाथी और सिंहों के दांतों को तोड़ करके डाल दिया है, पर्वत को आटे की तरह पीस करके डाल दिया है, तब भी हमारे शरीर की बल की खुजलाहट कम नहीं पड़ रही है। लाल बहादुर भैया जी के द्वारा अरिगमा से पधारे 51 मुद्राओं का दान है। भगवान सुख शांति प्रदान करे। धन्यवाद। इसलिए मैं लाचार विमर्श होकर के आपके पास आया हूं। बाणासुर बोला है, त्रैलोक 14 भुवन नाथ, चुटकी में मसल मोड़ डाले, लाखों गज मस्तक फोड़ दिए, सिंहों के दांत तोड़ डाले। बाणासुर ने कहा, महाराज इसलिए बेकारी होने के कारण भारीपन बढ़ता जाता है, कितने ही पर्वत पीस दिए लेकिन संतोष न आता है। मैं आपके पास बहुत मजबूरी में आया हूं। आपने अगर ये भुजाओं का दान मुझे दिया है तो अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। बाणासुर को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया, अभिमान हो गया। बाणासुर शंकर जी से बोला है, अतियो बताओ वीर कहीं, अतियो बताओ वीर कहीं, या तुम्ही दास का काम करो, या तुम्ही दास का। तुमने
शब्दों में शंकर जी से कि बाबा अगर आपने मुझे ये साहस भुजाओं का वरदान दिया है, अब हमारी नजर में तो कोई वीर पुरुष योद्धा बचा नहीं जो मुझसे युद्ध कर सके। मैं आपके पास में आया हूं बहुत ही लाचार विचार विमर्श होकर के। अगर आपकी नजर में कोई योद्धा वीर पुरुष हो सो मुझे बता दो, मैं जाकर के उससे युद्ध करूं। अगर कोई वीर पुरुष आपकी नजर में ना हो तो आप कहां परेशान होगे, कहां ढूंढोगे जाके, कहां पता लगाओगे? तो आप ही मुझसे युद्ध कर लो। बाड़ासुर बोला भैया कहीं गुरु गुड़े रह गए और चेला शक्कर हुई गए। जिन्होंने आज ऊपर बढ़ाया, भोले बाबा ने ही साहस भुजाओं का वरदान दिया बाड़ासुर को। आज बाड़ासुर अपने वरदान के मुताबिक भुजाओं के बल की ताकत के अनुसार अपने गुरु के ही ऊपर वार कर रहा है। भोले बाबा समझ गए ये राजन तुम्हें घमंड हो गया है। अगर घमंड हो गया है तो तुम्हारा घमंड हम ही चूर करेंगे। भोले बाबा मुस्कुराए, बोले तुम्हारे पास तो साहस भुजाओं की ताकत है, हम तुमसे युद्ध नहीं कर सकते। भोले बाबा ने सोचा कि इसी के तीर तलवार से इसका घमंड चूर करना चाहिए। अब इसके नीचे गिरने का समय आ चुका है। भोले बाबा ने बाणासुर को एक लाल ध्वजा दे दिया और बोले ये राजन, जो तुम्हारे महल की मकान का जो सबसे मेन गेट हो, इस ध्वजा को ले जाओ, एक हरे बांस में लगा करके अपने मेन गेट पे लटका देना और प्रतिदिन इस ध्वजा के दर्शन करते रहना। और जिस दिन देख लेना कि ये ध्वजा उस बांस से नीचे को गिर पड़े, समझ जाना कि तुमसे ज्यादा कोई शक्तिशाली दुनिया में पैदा हो चुका है, जो तुम्हारे घमंड को चूर करेगा, तुम्हारे अभिमान को चूर करेगा। बाणासुर ने बिल्कुल सरल बात समझ ली, बड़ी ही खुशी के साथ उस ध्वजा को ले लिया। लेकर के भोले बाबा से आशीर्वाद पा करके वहां से चला, ला करके अपने मेन गेट पर एक बांस में लगा करके उस ध्वजा को गाड़ दिया और प्रतिदिन उस ध्वजा के प्रातःकाल दर्शन करने लगा। धीरे धीरे करके कुछ समय व्यतीत हुआ। बाणासुर की जो पत्नी हुआ करती थी वो गर्भ की अवस्था में आ गई। जब गर्भ की अवस्था में आई भैया, 9 मास पूरे होते ही उस पत्नी के गर्भ से एक सुंदर सी बिटिया का जन्म हुआ। सुंदर सी बेटी का जन्म हुआ। राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि मेरे घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ है। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाया, बेटी का नामकरण संस्कार करवाया। उस बेटी का नाम आशा रखा गया। आज खुशी खुशी वह ध्वज लिए घर पहुंचा बलवान, कुछ दिन पीछे महल में हुई सुता छविहान। कुछ दिन के बाद जब बिटिया का अवतार हुआ, उस बेटी का नाम उषा रखा गया। आज उस बेटी का धीरे धीरे श्रण बढ़ता जा रहा था। बाणासुर विचार करने लगा कि अब बिटिया 2-4 साल की हो रही है, बेटी को शिक्षा की जरूरत है। बिटिया को शिक्षा का अध्ययन करने के लिए किसी अच्छे गुरु के पास भेजना चाहिए। बाणासुर ने अपनी बेटी उषा को भगवान भोलेनाथ शंकर जी के पास में भेजा, क्योंकि हमारे बाबा जी को कई कलाओं का भी अध्ययन था। शिक्षा के साथ साथ में कलाओं का भी अध्ययन बिटिया करेगी। उषा पढ़ने के लिए मैया गौरी के पास गई। एक दिन का जिक्र है, उषा ने गौरी जी द्वारा संगीत शास्त्र अध्ययन किया।
श्रुति इष्टमति आदि का मनन किया श्रुति। आज भोले बाबा के द्वारा उषा ने संगीत शास्त्र का अध्ययन किया। मैया गौरी जी के द्वारा श्रुति स्मृति आदि कलाओं का अध्ययन किया भोले बाबा से। आज धीरे धीरे करके उषा को कुछ समय व्यतीत हो रहा है। एक दिन का जिक्र है कि उषा कहीं खेल कूद करके आ जाती है। एक रोज जब नंदिनी करके सुचि श्रृंगार और शंकर जी के साथ में करने लगी विहार। एक दिन का जिक्र है कि मैया गौरा 16 श्रृंगार करके अपने स्वामी भोले बाबा शंकर जी के साथ रास क्रीड़ा कर रही थी। उषा तभी से अचानक से वहां पे आ जाती है। उषा ने जैसे इस सात्विक क्रीड़ा को देखा, आज उस बाला के मन में एक ऐसी उत्कंठा जागृत होती है। आज उषा अपने मन में विचार करने लगी, सोचने लगी बाला मन में यदि मेरी शादी हो जाती। जय हो। सोचने लगी बाला मन में यदि मेरी शादी हो जाती। और तो मैं भी अपने प्रीतम को इस तरह गले से लिपटाती। जय हो। विचार करने लगी कि अगर आज मेरी शादी हो गई होती तो आज मैं भी अपने प्रीतम के साथ इस तरीके से बातचीत करती, रास क्रीड़ा करती। और भोले बाबा से तो कुछ भी नहीं छिपा है। भोले बाबा ने जैसे आज बाला की मन की बात को देखा, सोचा, समझा, मुस्कुराए और मुस्कुरा करके उषा से भोले बाबा बोले हैं कि ये बेटी, सर्वज्ञ भेदवा समझ गए, बोले वह सुरचिरात होगी जिसमें उसे तेरे पति से सपने में मुलाकात होगी। और ये छोटी सी बिटिया परी यादव जी के द्वारा 201 मुद्राओं का दान है। फल प्रसाद भगवान पढ़ लिख करके लली महान हो, भगवान से कामना है। और जिसमें उसे तेरे पति से सपने में मुलाकात होगी। और तू उसे तलाश कर आएगी, बस यही शांति का द्वारा है। तू उसे तलाश कर आएगी, बस यही शांति का द्वारा है। जीवन सुखपूर्वक बीतेगा, या आशीर्वाद हमारा है। भोले बाबा ने उषा को वरदान दे दिया कि ये बेटी, जो तुम्हारे मन में चल रहा है वो मैं पूरी तरीके से समझ गया हूं। समय से पहले किसी चीज के बारे में सोचना बेकार है। एक दिन तुम्हारा ऐसा समय आएगा